हेलो बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 3 माइनस 2 5 एंड b इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 3 माइनस 4, देन हमें जो फाइंड करना है वो है a प्लस b। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहले जो चीज़ है वो है की कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डायगोनल मैट्रिसेस की। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है? वो ऐसा होता है कि हमें बस डायगोनल एलिमेंट पता होता है, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। बस डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू दी हुई होती है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 3 - 2 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इतना पता है कि हमें ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे सिमिलर आई और जे रो एंड कॉलम सिमिलर होते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2 and 5। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज 0 0 0 0 0। बेसिकली हमारा ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली फॉर बी दिया हुआ है हमारा डायगोनल ऑफ 1 3 - 4। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 3 - 4। हमें पता है कि डायगोनल ऐसे ही होता है। किसी भी हमने ये छोटे क्लासों में भी हमने पढ़ा हुआ है कि डायगोनलिटी क्या होती है। बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 0 हो जाएंगे। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है? ए प्लस बी। तो चलिए हम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमें ए प्लस बी करना है, तो जो हमारा ए वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ ए क्या था? हमारा जो डायगोनल 3 - 2 5, बाकी रेस्ट ऑफ द 0 0 0 0 0। जो हमारा बी ए था वो था 1 3 - 4 0 0 0। अब हमें यहाँ पे दूसरी कॉन्सेप्ट जो लगानी थी वो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम जब एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे इन दो मैट्रिक्स को, तो क्या होगा? हमें भी पता है कि ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाई 3 मैट्रिक्स है। कभी भी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स हमेशा सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का ही होता है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। ये हो जाएगा 4 0 0 0 1 0, फिर 0 0 5 and -4 इज 1। हमारा जो ये मैट्रिक्स बना ये भी 3 बाई 3 वाले मैट्रिक्स ही बनेगा। तो हेंस हेंस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 0 0 0 1 0 एंड 0 0। सो एज तो लेकिन हमारा मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जैसे रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, जैसा क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, डायगोनली ऑफ 4 1 1। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का अलावा बाकी सारा एलिमेंट तो हमारा 0 रहने वाला है। इसीलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट इज 4 1 1। I hope you understand it well. Best of luck.